हे प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र दोपहर के समय जब सूर्य अपनी रोशनी से पूरी धरती को ढक रहा है, मैं आपके चरणों में झुकता हूं। हां प्रभु, मैं जानता हूं कि यह दोपहर सिर्फ एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह समय मुझे आपके उस महान बलिदान की याद दिलाता है जब आपने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। ओ प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपके नाम की महिमा करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस दोपहर तक सुरक्षित रखा, मेरी सांसों को संभाला, मेरी आत्मा को नया जोश दिया और मुझे आपके करीब आने का अवसर दिया। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने सुबह से लेकर अब तक मुझे सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे घर पर, मेरे परिवार पर अपनी दया बरसाई। धन्यवाद कि आपने मुझे भूखा नहीं छोड़ा, बल्कि दोपहर की रोटी और पानी देकर मेरी प्यास बुझाई। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे शरीर को शक्ति दी और मेरी आत्मा को शांति दी। धन्यवाद यीशु कि आप मेरे सच्चे मित्र, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे चरवाहे हैं। हे प्रभु, अगर आप न होते तो मेरा जीवन अंधकार में डूब जाता, अगर आपकी कृपा न होती तो मैं कब का गिर चुका होता। लेकिन आपकी दया हर सुबह नई होती है और इस दोपहर मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि सचमुच आप ही मेरे जीवन का सहारा है। स्तुति और आराधना ओ प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूं। आपकी दया महान है, आपकी करुणा अनंत है, आपकी शक्ति अद्भुत है। आप ही जीवन का स्रोत हैं, आप ही शांति का राजा हैं, आप ही चंगाई देने वाले चिकित्सक हैं। आपके नाम से अंधकार भागता है, आपके नाम से जंजीरें टूटती हैं, आपके नाम से बीमार चंगे होते हैं, आपके नाम से शैतान कांपते हैं। ओ यीशु, दोपहर का यह समय मुझे उस क्षण की याद दिलाता है जब आपने क्रूस पर अपनी बाहें फैलाई और कहा, सब पूरा हुआ। हां प्रभु, आपने हमारे पापों का दाम चुकाया, आपने मेरे लिए खून बहाया, आपने मेरे लिए मृत्यु को हराया। आपके बिना मैं कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। आत्मिक सामर्थ्य की प्रार्थना प्रभु, इस दोपहर मैं आपसे सामर्थ्य मांगता हूं, क्योंकि दिन के बीच में थकान आती है, बोझ भारी लगने लगता है और जीवन की लड़ाई कठिन हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी थकूंगा नहीं, कभी हारूंगा नहीं। हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे अंदर नई शक्ति भर, मेरे कदमों को स्थिर कर, मेरे मन को शांति दे, मेरे दिल को साहस दे। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। जब हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं तब मुझे आपके वचनों पर खड़े रहने की ताकत मिले। जब रास्ता अंधकारमय हो तब आपकी रोशनी मेरी राह दिखाए। चंगाई की प्रार्थना ओ महान चिकित्सक यीशु, इस दोपहर मैं अपने और अपने परिवार के लिए चंगाई मांगता हूं। अगर कोई बीमार है तो छूकर उन्हें चंगा कर दीजिए, अगर कोई निराश है तो उन्हें नई आशा दीजिए, अगर कोई रो रहा है तो उनकी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। हे प्रभु, आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके नाम में चंगाई है, आपके क्रूस की चोटों से हम चंगे हुए हैं। तो मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि इस दोपहर मेरी बीमारी दूर होगी, मेरी पीड़ा मिटेगी, मेरा डर समाप्त होगा। यीशु, जिनका दिल टूटा है उन्हें आप जोड़ दीजिए, जो उदास है उन्हें खुशी दीजिए, जो परेशान है उन्हें राहत दीजिए, जो गरीबी और तंगी में है उनके घर में बरकत बहाए। बरकत और उन्नति की प्रार्थना है आशीषों के प्रभु। इस दोपहर मैं अपने जीवन में बरकत मांगता हूं। मेरा काम धंधा, मेरा परिवार, मेरा घर, सब पर आपकी आशीष हो। जहां तंगी है वहां समृद्धि आए, जहां रुकावट है वहां रास्ते खुले, जहां दरवाजे बंद है वहां आपके नाम से दरवाजे खुले। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए, मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे खेत खलिहान, मेरे व्यवसाय, मेरी नौकरी, सब जगह आपकी समृद्धि बहती रहे। छुटकारे की प्रार्थना ओ यीशु, जो बंधन तोड़ते हैं, इस दोपहर मैं आपके नाम से हर बंधन से छुटकारा मांगता हूं। अगर कोई शैतानी जंजीरें मुझे बांध रही है तो उन्हें अभी तोड़ दीजिए। अगर कोई जादू, टोना, टोटका, श्राप मेरे खिलाफ काम कर रहा है तो उसे नाश कर दीजिए। अगर शैतान मेरे परिवार पर हमला कर रहा है तो उसे दूर भगा दीजिए। यीशु, आपके नाम से अंधकार का कोई भी काम टिक नहीं सकता। आपके लहू से हम ढके हैं, आपके नाम से हम विजयी हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस दोपहर मेरे जीवन में हर श्राप टूट चुका है, हर बंधन गिर चुका है, हर जंजीर टूट चुकी है। मध्यस्थता की प्रार्थना है प्रभु, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके लिए जो भूखे हैं उन्हें भोजन दीजिए, जो बेघर हैं उन्हें छत दीजिए, जो बेरोजगार हैं उन्हें काम दीजिए, जो दुखी है उन्हें खुशी दीजिए,
जो रो रहे हैं उन्हें आपकी गोद में शांति दीजिए। यीशु, मैं उन गरीब बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं है। प्रभु, उनकी मदद कीजिए। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में पड़े हैं। प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए। मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो टूटने की कगार पर हैं। प्रभु, उन्हें जोड़ दीजिए। मैं इस देश के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इसे आशीष दीजिए, शांति दीजिए। आत्मा की ताजगी की प्रार्थना। प्रभु, इस दोपहर में अपने अंदर पवित्र आत्मा की ताजगी चाहता हूं। मेरा मन नया कर दीजिए, मेरा दिल साफ कर दीजिए, मेरी आत्मा को मजबूत कर दीजिए। मुझे आपके और करीब आने दीजिए। मुझे आपके वचनों में डुबो दीजिए। मुझे प्रलोभनों से बचाइए। मुझे पाप से दूर रखिए। ओ पवित्र आत्मा, मुझे भर दीजिए। मेरे भीतर नई आग जला दीजिए। मेरे जीवन को एक गवाही बना दीजिए, ताकि जब लोग मुझे देखें तो यीशु मसीह की ज्योति उनमें चमके। आज इस दोपहर मैं आपके चरणों में टूटे हुए दिल के साथ आता हूं। हां प्रभु, मेरी हालत आपसे छुपी नहीं है। मेरी कमजोरी, मेरा दर्द, मेरा संघर्ष, सब कुछ आप जानते हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं छुपा नहीं सकता, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सब खुला हुआ है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नशे की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। कभी शराब, कभी तंबाकू, कभी नशे की गोलियां, कभी गलत संगति, इन सब ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। मेरे परिवार की आंखों में आंसू हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे सपने अधूरे रह गए हैं। प्रभु, मैं टूटा हूं, मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में ही मेरी जीत है। स्वीकारोक्ति और पश्चाताप। प्रभु, मैं मानता हूं कि नशा पाप है, क्योंकि इसने मुझे आपसे दूर कर दिया है। नशे ने मेरे शरीर को गुलाम बनाया, मेरे मन को अंधा किया और मेरी आत्मा को कमजोर कर दिया। लेकिन आज मैं आपके सामने रोते हुए कहता हूं, प्रभु, मुझे माफ कीजिए। मैं आपके सामने गिरकर कहता हूं, यीशु, मुझे नया जीवन दीजिए। मेरी गलती को धो डालिए। मेरे पापों को अपने लहू से मिटा दीजिए। हे प्रभु, जब आपने क्रूस पर अपना खून बहाया तो वह सिर्फ पापों को ढकने के लिए नहीं था, बल्कि पाप की जंजीरों को तोड़ने के लिए था। मैं आज उस लहू पर भरोसा करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए और मुझे नशे की आदत से आजाद कर दीजिए। जंजीरों को तोड़ने की प्रार्थना। यीशु, मैं जानता हूं कि नशा एक जंजीर है। यह धीरे धीरे मेरे चारों ओर लिपट गया है, मुझे कैद कर लिया है और मुझे गुलाम बना दिया है। लेकिन आपका वचन कहता है, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हां प्रभु, आज मैं उस स्वतंत्रता की प्रार्थना करता हूं। मेरे अंदर की हर शैतानी जंजीर अभी आपके नाम से टूट जाए। मेरे शरीर पर जो आदत हावी हो गई है वह अभी गिर जाए। मेरे मन पर जो लालसा हावी हो गई है वह अभी खत्म हो जाए। मेरी आत्मा पर जो अंधकार छाया हुआ है वह अभी आपके प्रकाश से मिट जाए। ओ यीशु, आपके नाम की ताकत से मैं घोषणा करता हूं, मैं अब नशे का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं अब शैतान का खिलौना नहीं रहूंगा। मैं अब अपने शरीर को नाश करने वाली आदतों में नहीं डालूंगा। मैं आजाद हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। शरीर, मन और आत्मा की चंगाई है प्रभु। नशे ने मेरे शरीर को बीमार कर दिया है। मेरी सांसें भारी हो गई हैं, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मेरा खून जहरीला हो गया है और मेरी ताकत कम हो गई है। लेकिन आप तो महान चिकित्सक हैं। आपके छूने से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मरे हुए जी उठे। तो प्रभु, मुझे भी छू लीजिए और मेरे शरीर को चंगा कर दीजिए। मेरे मन को भी नया कर दीजिए। जो विचार हमेशा मुझे नशे की ओर खींचते हैं उन्हें निकाल दीजिए। मेरे अंदर पवित्र आत्मा के विचार भर दीजिए। मेरी आत्मा को आपकी ज्योति से भर दीजिए। जहां अंधकार है वहां रोशनी कर दीजिए। जहां कमजोरी है वहां ताकत दीजिए। जहां डर है वहां साहस दीजिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा इस समय मुझे भर दीजिए। जब मैं नशे की आदत से लड़ता हूं तो मैं अपनी ताकत से हार जाता हूं, लेकिन जब आप मुझे भरते हैं तो मैं विजयी हो जाता हूं। तो हे पवित्र आत्मा, मुझे नया दिल दीजिए, नई आग दीजिए, नई सामर्थ्य दीजिए। मेरी जगह खाली मत रहने दीजिए, नहीं तो शैतान फिर से आ जाएगा। मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि मुझे नशे की भूख न रहे। मुझे आपकी शांति से भर दीजिए ताकि मुझे शराब की झूठी खुशी की जरूरत न पड़े। मुझे आपकी ताकत से भर दीजिए ताकि मैं हर बार प्रलोभन का सामना कर सकूं। परिवार और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। नशा सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी तोड़ रहा है। मेरी मां की आंखों में आंसू हैं। मेरे पिता का दिल टूटा है। मेरे भाई बहन मुझसे दूर हो गए हैं।
मेरे बच्चे मेरी हालत देखकर डरते हैं। प्रभु कृपा करके मेरे परिवार को चंगा कीजिए। जहां नशे ने कलह फैलाई है वहां शांति दीजिए। जहां रोना धोना है वहां हंसी दीजिए। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। यीशु, मैं उन लाखों लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे में फंसे हैं। कितने बेटे, कितनी बेटियां, कितने पति, कितनी पत्नियां सब नशे के कारण दुखी हैं। प्रभु उनके लिए भी छुटकारा कीजिए। उनके जीवन में भी चमत्कार कीजिए। उनके दिलों को भी बदल दीजिए। नई जिंदगी की घोषणा प्रभु आज मैं घोषणा करता हूं। मैं अब नशे का गुलाम नहीं हूं। मैं यीशु मसीह का संतान हूं। मेरे शरीर में पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं उसे शुद्ध रखूंगा। मेरे जीवन पर शैतान का नहीं बल्कि मसीह का अधिकार है। यीशु, जैसे आपने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया वैसे ही मुझे नशे की कब्र से बाहर निकाल दीजिए। जैसे आपने पतरस को पानी पर चलने दिया वैसे ही मुझे भी विश्वास में खड़ा कर दीजिए। जैसे आपने अंधे को दृष्टि दी वैसे ही मुझे नई दृष्टि दीजिए। जैसे आपने पापिन स्त्री को माफ किया वैसे ही मुझे भी माफ कीजिए। आज इस क्षण, इस पवित्र घड़ी में मैं आपके सामने झुकता हूं और अपने दिल की गहराइयों से कहता हूं धन्यवाद। हां प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी आहों को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी कराहटों को सुना और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। पिता, जब कोई हमें नहीं समझ पाया आपने हमें समझा। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। जब अंधकार ने हमें घेर लिया तब आपकी ज्योति ने हमें राह दिखाई। जब शैतान ने हमें गिराना चाहा तब आपके हाथों ने हमें उठा लिया। सुबह की पुकार का उत्तर धन्यवाद प्रभु कि जब सुबह हम थके और निराश होकर उठते थे तब आपने हमें नई आशा दी। हमारी सुबह की प्रार्थनाएं खाली नहीं गई। हमारे उठे हुए हाथों को आपने थामा, हमारे टूटे हुए दिल को आपने जोड़ दिया। धन्यवाद पिता कि आप हर सुबह नई दया दिखाते हैं। दोपहर की पुकार का उत्तर, हे प्रभु, दोपहर के समय जब बोझ भारी लग रहा था, जब प्यास लगी थी, जब थकान बढ़ गई थी, तब आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें नई ताकत दी, नई ताजगी दी और हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद पिता कि आपने कभी हमारी पुकार को अनदेखा नहीं किया। रात की पुकार का उत्तर, ओ प्रभु, जब रात गहरी हो जाती थी, जब अकेलापन हमें डराने लगता था, जब आंसू तकिए पर गिरते थे, तब आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे सपनों को शांति दी, हमारी आत्मा को विश्राम दिया और हमारे दिल में यह विश्वास भर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर। धन्यवाद पिता कि आपने हर रात हमें अपनी गोद में सुला दिया। दुख और आंसुओं में धन्यवाद पिता, कितनी बार हमने रो रो कर प्रार्थना की, कितनी बार हमें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, कितनी बार हमारी चीखें बस हवा में खो जाती थीं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने कभी हमारी पुकार को छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आंसुओं को बोतल में जमा किया। धन्यवाद कि आपने हमारे हर दर्द को नोटिस किया। धन्यवाद कि आपने हमारे घावों पर मरहम लगाया। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। चंगाई के लिए धन्यवाद है चिकित्सक प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीमारों की पुकार सुनी। जब शरीर दर्द में था आपने चंगा किया। जब मन टूटा था आपने नया दिल दिया। जब आत्मा भारी थी आपने पवित्र आत्मा से ताजगी दी। धन्यवाद पिता कि आप ही हमारे सच्चे डॉक्टर हैं। बरकत और छुटकारे के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि जब घर में रोटी कम थी आपने आशीष दी। जब जेब खाली थी आपने स्वर्ग के खजाने खोले। जब कर्ज ने हमें दबा दिया तब आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी गरीबी को बदलकर बरकत में बदल दिया। शैतान पर विजय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शैतान की चालों से बचाया। जब जादू टोना और टोटके हमारे खिलाफ खड़े हुए तब आपने हमारी पुकार सुन ली और सब कुछ नष्ट कर दिया। जब अंधकार ने हमला किया आपने अपनी ज्योति भेज दी। जब शत्रु ने हमें कैद करना चाहा आपने जंजीरें तोड़ दी। धन्यवाद पिता कि मसीह में हम विजयी हैं। परिवार और बच्चों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने घर को शांति दी, रिश्तों को जोड़ा और कलह को मिटाया। पिता, अगर आप न होते तो आज हमारा परिवार बिखर गया होता, लेकिन आपके कारण हम आज एक हैं। भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने सिर्फ आज की नहीं बल्कि हमारे कल की पुकार भी सुन ली। आप जानते हैं कि हमें किस रास्ते पर ले जाना है।
आप जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा दरवाजा खोलना है। धन्यवाद पिता कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। क्रूस के लिए धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु आपके क्रूस के लिए, क्योंकि अगर क्रूस न होता तो हमारी पुकार कभी सुनी न जाती। अगर यीशु का लहू न बहता तो हमारे पाप माफ न होते। अगर मसीह न जी उठते तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ होती। धन्यवाद पिता कि आपने अपने पुत्र को भेजा। धन्यवाद यीशु कि आपने अपना बलिदान दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें हर दिन मार्ग दिखाते हैं। निष्कर्ष, धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आज हम एक स्वर से कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी आहों को सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को बदला। धन्यवाद कि आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हम अपनी सांसों से, अपनी आत्मा से, अपने पूरे जीवन से यही कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन।